अगर बरसात में यहाँ पे आ गए ना तो आपको लगेगा कि कोई तो बहुत बड़ा मतलब कि रिजॉर्ट्स टाइप का जो रहता है ना, खूब बड़े वाले रिजॉर्ट, छोटे मोटे रिजॉर्ट्स नहीं, बड़े रिजॉर्ट, वैसे रिजॉर्ट्स में आप आ गए हो। ठीक है, बारिश में तो मतलब एकदम अलग रहता है, एकदम अलग, वो इसका जोड़ तोड़ ही नहीं है। ऐसा कौन सी सोसाइटी हो सकती है, आप बता सकते हो? इस सोसाइटी का प्राइवेट एरिया है, मैंने दिस इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पे करके आप घूमते हो। ठीक है, फ्री है। आपने इस सोसाइटी में घर लिया और उसके बाद ये सारा फ्री है आपके लिए, समझ रहे हो? ये मैं बात करता हूँ। यदि आप लिविंग की बात करते हो तो इसको 10x10 बोलते हैं। कि आप ये सवेरे का अभी करीब 6:20 हो रहा है टू बी प्रिसाइज। देखो माहौल देखो, सी एवरीवेयर। मतलब अगर आपको सवेरे से फिर तो इसका प्राइस आप कैसे एस्टिमेट करोगे कि जो आप फ्लैट ली हो तो उसमें इसका प्राइस कैसे कैसे आंकोगे कि हमने इसका भी ये भी चीज़ मेरे को मिला है? इसका कोई एस्टिमेट ही नहीं है, राइट? तो आप इस पे मत जाओगे कहाँ पे फ्लैट ले रहे हो। यदि आपको लिविंग के हिसाब से लेना है ना तो यू सी एवरीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जो अगर वो हो फार्मर हो, ठीक है, तो फार्मर को ये नहीं देखना है कि कितने पैसे का अनाज बेचा उसने। ठीक है, उसमें ये भी शामिल करो कि कितने पैसे का उसने अपने आप को हेल्थ से बचाया। ठीक है, अपनी उम्र कैसे बढ़ा दी। एक फार्मर होता है जो कि नॉर्मल एक सिटी वाले से 15 से 20 बरस ज़्यादा जी जाता है, यदि रियली में वो फार्मर है तो। ऐसा है वाला पहले मतलब नया वाला फार्मर नहीं जो कि कीटनाशक और मारे घर पे बैठा हुआ है, ट्रैक्टर से सज उतरा है, वैसा फार्मर नहीं। ठीक है, आप एक अच्छा फार्मर हैं जो कि आप दिन भर लगे रहते हैं अपने खेतों में, तो आप एक सिटी वाले से एक 15-20 बरस ज़्यादा जिएंगे और हेल्दी जिएंगे। हेल्दी जिसको बोलते हैं, प्योर हेल्दी। तो आप उस जगह फार्मिंग एज ए ऑक्यूपेशन को आप ले रहे हो तो उसमें ये सोचो कि और बेनिफिट्स क्या हैं। सिमिलरली जब आप कोई घर लेते हो ना तो घर के साथ देखो कि और मुझे क्या मिल रहा है। 2 BHK 3 BHK जो भी आपने खरीदा, उसके अलावा मेरी लिविंग कैसी होगी, मैं कहाँ वॉक करने जाऊँगा, किस तरीके के लोग होंगे। ठीक है, और मेरे बच्चे हैं तो कहाँ घूमने जाएंगे, मेरे को अगर घूमना होगा तो मैं किधर जाऊँगा, समझ रहे हो? तो ऐसा आप बता दो मेरे को कि कौन सा एरिया है, कौन सी सोसाइटी है जहाँ की इस तरीके की तुमने ह्यूमैनिटी देखी होगी। कोई जोड़ तोड़ है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि लिविबिलिटी। जब भी मैं लिविबिलिटी की बात करता हूँ तो दोनों पैमानों पे जो अमनोरा है, लिविबिलिटी 10x10 और जो घर की क्वालिटी है वो भी 10x10। ठीक है, ऐसे घर भी आपको पंचील के अलावा कोई घर नहीं बनाता है। ठीक है, पंचील के अलावा कोई घर ऐसा बनाता ही नहीं है पूरे पुणे में, मैंने देखा है। अब नेक्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा नीचे हो जाता है, आई से 6x10 7x10। क्योंकि ये क्या है कि एक आइसोलेटेड प्लेस है, एक 400 एकड़ का आइसोलेटेड प्लेस है जहाँ की आजू बाजू कंपनियाँ बस एक मगरपट्टा में है। ठीक है, तो उस पर आप बेट नहीं कर सकते कि मगरपट्टा के चलते, मगरपट्टा बहुत छोटा एरिया हो गया। अब मगरपट्टा के किनारे किनारे भी कुछ बढ़ने का है नहीं, तो कंपनियाँ नहीं बढ़ने वाली हैं। उसकी केवल उसी वजह से इनका जो डिमांड रहेगा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड रहेगा वहीं पे बढ़ने वाला है, एज सिंपल एज दिस। तो डिमांड तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट नीचे तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसको खोज रहे हैं, इस तरीके का खोज रहे हैं, लाविश। इसमें आप देखोगे ना, बंगलो देखोगे, जैसे उस साइड में देखोगे ना, अंदर में बंगलो है सब 15-15 करोड़ के, सब 20-20 करोड़ के बंगलो बन रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो ऐसे तो लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जब भी आप खोजो इस तरीके से सोचो कि मैं क्या मिल रहा है मुझे,
एज ए पार्ट ऑफ लाइक सोसाइटी, देन आप डिसाइड करो। यदि आपको रहने का सोच रहे हैं तो हाँ, आप उस तरीके हो कि मैंने कुछ ख़रीदा, मेरे को उसमें 5 साल 6 साल रख के उस मेरे को कुछ पैसे बनाने हैं, तो फिर वो यमुनोरा नहीं है उसके लिए।